हेलो, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र, यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। खासकर अपनों से बात पार्ट 3 के इस एपिसोड में स्पेशली हम आपका वेलकम करते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इस एपिसोड की आवश्यकता क्यों पड़ गई। इसका कारण यह कि जीवन के संघर्ष के दौरान एक ऐसे सत्य का आभास हुआ जिस सत्य को मैं आपके साथ इस भाग में शेयर करना चाहता हूँ। जीवन का जब स्ट्रगल स्टार्ट होता है तो उस दौरान हमने ये महसूस किया, हमने ये प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत वर्षों तक प्रयास किया कि प्रॉब्लम समाप्त हो जाएं, प्रॉब्लम्स ना आए, कठिनाइयाँ ना आए, व्यवधान ना आए, कष्ट, परेशानी, दुख ना आए, फेलियर ना आए, निराशा, हताशा ना आए, बीमारी, कष्ट, परेशानी, ये सब चीज़ें ना आए, कतई ना आए। चाहे शारीरिक रूप में प्रयास, चाहे धार्मिक रूप में प्रयास, चाहे आध्यात्मिक रूप में प्रयास, चाहे भौतिक रूप में प्रयास, चाहे जो कह लीजिएगा, इन सारे प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया कि हाँ, कष्ट, परेशानी, दुख, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें ना आई हों। निराशा, हताशा, संघर्ष, ये सारी की सारी चीज़ें आती रहती हैं, नियमित रूप से आती रहती हैं, छोटे बड़े रूप में आती रहती हैं। कभी बर्दाश्त की सीमा के अंदर आती हैं, कभी कभी बर्दाश्त की सीमा के बाहर भी जब आ जाती हैं तो बेहद परेशानी पैदा करती हैं। तो ये हमने पाया कि यदि दुनिया में यदि कोई सत्य है, दुनिया में यदि कोई परमानेंट सत्य है, तो शायद ईश्वर के बाद में प्रॉब्लम्स ही हैं, समस्याएं ही हैं, कठिनाइयाँ ही हैं। इनसे आप बच नहीं सकते। कुछ भी आप चेंज कर लें, कुछ भी आप बदल लें, चाहे जीवन को, कहने का अर्थ है यदि आप जिंदा हैं, यदि आपके पास में शरीर है, तो ये सब चीज़ें आना स्वाभाविक है, छोटे बड़े विभिन्न आकार प्रकार में और टाइम बे टाइम में आ जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जब आप इनकी प्रतीक्षा कर रहे हों तभी आए। किसी भी समय आप के पास आ करके आपका कुछ भी डिस्टर्ब कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। इनसे आप कतई नहीं बच सकती हैं, चाहे जो कुछ आप प्रयास कर लें। सिर्फ केवल आप शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ केवल आप शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह कि आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, इन सब प्रयासों से खुद को मजबूत कर सकते हैं, ताकि छोटी छोटी समस्याएं भी आपको बेहद विचलित न कर सकें, छोटे छोटे कष्ट, परेशानी आपको बेहद डिस्टर्ब न कर सकें। आप केवल इतना प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी कि जैसे मान लिया, मैंने सोचा कि जब जीवन लिविंग की अपेक्षाकृत जब वर्किंग लाइफ में आएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उसमें कठिनाइयाँ, फेलियर, दुख, कष्ट, परेशानी नहीं होंगी। यहाँ पर भी आई। इसके बाद में जब कॉमर्शियल लाइफ में आए तो हमने सोचा अब यहाँ पर नहीं आएंगे। मतलब जीवन में जब समस्याओं, कष्ट, परेशानी को देखा तो कहा चलो जॉब में आ जाओ, जॉब में नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर भी आएंगे। वहाँ से जब कॉमर्शियल लाइफ में आए तो वहाँ पर भी समस्याएं आई, वहीं कष्ट, परेशानी, फेलियर, स्ट्रगल, सब कुछ वहाँ पर भी। फिर फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में जब हम आते हैं, वहाँ पर भी वो सारी की सारी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन फ़र्क इतना पड़ता है, अंतर इतना पड़ता है कि जब आप
जब आप लिविंग लाइफ से इकोनॉमिक लाइफ में आते हैं तो इकोनॉमिक लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कष्ट परेशानी ये सब भी आते हैं। वहाँ से जब आप कमर्शियल लाइफ में आते हैं तभी कष्ट परेशानी दुख तकलीफें सब आती हैं। लेकिन साथ ही साथ या जब आप लिविंग लाइफ से वर्किंग लाइफ में आते हैं तो भी कष्ट परेशानी दुख तकलीफें फेलियर्स सब कुछ आती हैं। लेकिन जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं, जिस चीज़ में आप आ जाते हैं उस चीज़ में तो समस्याएं आती हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं फिर उसकी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट हो करके आपकी इस लाइफ में आ गई। इसलिए आप सिर्फ केवल शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100% हुआ भी नहीं, 100% हुआ भी नहीं। इस कारण से जीवन का यह एक या जिंदा रहने का यह एक अटल सत्य है कि प्रॉब्लम कष्ट परेशानी दुख तकलीफें किसी भी क्षेत्र में आप इनसे बच करके कहीं नहीं जा सकते हैं। ये आना ही आना है और कंटिन्यू आना है, लगातार आना है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यदि आप कुछ भी न करें तो भी आएंगे, कुछ भी न करें तब भी आएंगे, कुछ करेंगे तब भी आएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो लिविंग लाइफ में आ जाएंगे, आपकी फैमिली लाइफ में आ जाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाएंगे, आपकी सोशल लाइफ में आ जाएंगे। यदि आप कुछ करेंगे, जॉब करेंगे तो जॉब में ये सब चीज़ें आएंगी। यदि आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में ये सब चीज़ें आएंगी। यदि आप कोई इकोनॉमिक वर्क करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आनी है, कतई आनी है। इसलिए जब आनी ही आनी है, इनको हम टाल नहीं सकते हैं, इनका सामना करना ही करना है। इसलिए यह प्रयास तो करना बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए कि हाँ, हम इनको आने से रोक सकते हैं। कभी हमारी गलतियों से आती हैं, कभी दूसरों की गलतियों से आती हैं, कभी फर्म दुकान कंपनी की मिस्टेक से आती हैं, कभी स्टाफ की गलतियों से आती हैं। अर्थात तमाम सारे बहानों से, तमाम सारे कारणों से, तमाम प्रकार के मार्गों से और किसी भी समय, एनी टाइम एवरी टाइम, एनी कंडीशन एवरी कंडीशंस, इनसे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। ना आपका वर्क मुक्त हो सकता है, ना आपका शरीर मुक्त हो सकता है, ना आपका जीवन मुक्त हो सकता है, ना आपका इकोनॉमिक सेक्टर मुक्त हो सकता है, ना आपका बिजनेस फर्म दुकान कंपनी, कुछ भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकता है। कष्ट परेशानी दुख तकलीफ फेलियर निराशा हताशा, इन सब चीज़ों से ये सब हैं और बल्कि कहने से भरी पड़ी हैं। इनका सामना करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। इनका सामना करते हुए आपको सुख आनंद उत्साह उमंग सक्सेस को हासिल करना है। इसके लिए आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए खुद को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा और वो मजबूत आप पर्सनल रूप में बना सकते हैं, आध्यात्मिक रूप में बना सकते हैं, नॉलेज से आप बना सकते हैं, स्किल टैलेंट से आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस से बना सकते हैं, योगाभ्यास से आप बना सकते हैं। तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं, तमाम प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा आप खुद को मजबूत बना सकते हैं, अपने इकोनॉमिक सेक्टर को मजबूत बना सकते हैं, अपनी फर्म दुकान कंपनी बिजनेस को मजबूत बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मजबूत बना सकते हैं, जिससे आप इन सब चीज़ों का सामना कर सकें, जिससे आप इन सब चीज़ों का सामना करने लायक अपने सेक्टर्स, अपने प्रोडक्ट, अपने आपसे जो भी संबंधित हैं उनको आप मजबूत बना सकते हैं। लेकिन आप बच नहीं सकते, सिर्फ केवल इनका सामना करने के तरीकों को आप खोज सकते हैं। वो खोज सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, नॉलेज में भी, आत्मा में भी, अध्यात्म में भी, धर्म में भी, जिससे आप इन सब चीज़ों का सामना कर सकें। इसलिए जीवन के इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए आपको हिम्मत और विश्वास की ज़रूरत है। हिम्मत और विश्वास के आधार पर हम इन सब चीज़ों का, इस अटल सत्य का सामना कर सकते हैं। वरना कहीं पर भी कभी भी हम बिखर सकते हैं, हमारा इकोनॉमिक सेक्टर बिखर सकता है,
हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस, इनकम, जॉब, ये सब बिखर सकती हैं। इसलिए हम सतर्क रह करके, सावधान रह करके, अपनी योग्यता, क्षमता, पावर का विकास करके, अपनी हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ को डेवलप करके हम खुद के साधन और संसाधनों को इनका सामना करने लायक हम बना सकते हैं। कहीं पर हो सकता है, कहीं पर हमें इनसे बच करके भी निकलना होता है, कहीं पर इनका सामना करना पड़ता है और कहीं पर इनका समाधान भी खोजना पड़ता है। लेकिन ये कब तक लगातार आएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये सिंगल रूप में आएंगे या कई एक साथ में आएंगे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यदि ये कहा जाए कि इन सब चीज़ों का सामना करना ही स्ट्रगल है, हर फील्ड में आपको करना पड़ेगा। जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, चाहे सामाजिक दायरे में जाएं, चाहे या पॉलिटिकल में जाएं, चाहे इकोनॉमिक में जाएं, कहीं पर भी आप जाएं, इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकते। कहीं पर भी कोई ऐसा भी सेक्टर नहीं है कि आप जाएं और वो हार ले करके आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हो। ऐसा तभी हो सकता है जब आप खुद को मजबूत बनाएं, और खुद को मजबूत आप इन सब चीज़ों का सामना करते हुए ही बना सकते हैं। खुद को मजबूत आप इन प्रॉब्लम्स, इन कठिनाइयों, मुसीबत, फेलियर्स, इन सब चीज़ों का सामना करते हुए ही बना सकते हैं, अन्यथा आप खुद को मजबूत नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस भाग में इसी अटल सत्य की हम बात करते हैं और इसी अटल सत्य को आपके साथ बताना और समझाना चाहते हैं कि इनसे भागने का प्रयास कभी मत करो। इनसे आप भाग करके कहीं नहीं जा सकते। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पर आप इनसे भाग करके जाएं और ये समस्याएं न हो। ये चीज़ें जीवन स्टार्ट होने के बाद में जीवन के समाप्त होने तक साथ रहती हैं। जीवन के समाप्त होने तक साथ रहती हैं। इसलिए हमने बहुत भाग करके देखा, नहीं भाग सकते। आप भी भागने का प्रयास मत करिएगा, सामना करिएगा, डटकर सामना करिएगा। खुद को मजबूत बनाइए, खुद को मजबूत बनाइए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, तभी आप इनसे सामना कर सकते हैं। जिसका सामना नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक बात है, वहाँ पर पराजय होना निश्चित है। लेकिन यदि जीवन है, प्राण है, उत्साह है, तो आप पुनः बैक होकर के उसका सामना करिएगा। इनसे हार कभी मत मानिएगा, फाइट करिए। लड़ना यही मानव का स्वभाव है, यही मानव का स्वभाव है, और लड़ करके ही हम अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। सामना करके ही हम अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए फिर मिलेंगे अगले किसी भाग में। धन्यवाद।